क्यों उठाना पड़ता है, इसके पीछे हमारे पुराणों में एक प्राचीन कथा का वर्णन मिलता है जो ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती को सुनाई है। आइए आपको वह कथा सुनाते। एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, केवल स्त्रियां ही गर्भधारण क्यों करती है, पुरुष क्यों गर्भधारण नहीं करते? ब्रह्मदेव ने ऐसी रचना क्यों की? इसके पीछे का रहस्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन काल की एक कथा में है, इसीलिए मैं आपको वह कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि केवल स्त्री ही क्यों गर्भवती होती है और पुरुष क्यों नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, जो न तो सूर्य का है और न ही चंद्रमा का। यह स्वयं ब्रह्मा जी की आभा है। ब्रह्मा जी के पास ही उनकी श्वेत वंशी और सुंदर मोरपंख से सजी वीणा लिए देवी सरस्वती विराजमान है। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी के चरणों में बैठकर अपनी मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया, हे स्वामी, इस सृष्टि की संरचना में आपने अनगिनत अद्भुत कृतियां रची है। आपने अपनी इच्छा शक्ति से अनेक ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों और सुंदर अप्सराओं को प्रकट किया। स्त्रियों को आपने सौंदर्य, चंचलता और आकर्षण प्रदान किया है। किंतु मैं एक जिज्ञासा से व्याकुल हूँ। संसार में गर्भधारण का अद्भुत कर्तव्य और पीड़ा केवल स्त्रियों को ही क्यों सहनी पड़ती है? ये विशेषाधिकार और यह कष्ट केवल स्त्रियों के लिए ही क्यों निर्धारित हुआ? ब्रह्मा जी, जो अपनी चारों दिशाओं में देख रहे थे, उनकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए। उनके मुख पर एक गूढ़ रहस्य की आभा झलकने लगी। उन्होंने अपना आसन थोड़ा समायोजित करते हुए कहा, हे देवी, आपने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर केवल एक कथा के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। ये कथा इतनी प्राचीन है कि इसका उल्लेख स्वयं सृष्टि के आरंभ में हुआ था। इसे सुनने से न केवल आपकी जिज्ञासा शांत होगी, बल्कि इसे सुनने वाली स्त्री को गुणवान और रूपवान संतान का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनती है, उसे निश्चित ही गुणवान पुत्र रत्न की प्राप्त होगी। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी के मुखमंडल पर दृष्टि डाली और बड़े आदर से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने अपना ध्यान कुछ क्षण के लिए ब्रह्मलोक के दिव्य प्रकाश में केंद्रित किया। उनकी वाणी गंभीर हो गई और उन्होंने कहना आरंभ किया, हे देवी, ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था और देवताओं तथा दानवों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ा था। उसी समय गर्भधारण का यह रहस्य प्रकट हुआ। हे देवी, इसके पीछे महर्षि पुलत्स्य और देवी हविर्भुवा की कथा है। महर्षि पुलत्स्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। वे मेरे मानस पुत्रों में से एक हैं और अत्यंत तपस्वी, ज्ञानवान और धर्मपरायण हैं। जब मैंने उन्हें सृष्टि में प्रकट किया तो उन्हें अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की। वे वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के पंडित और तपस्या के प्रतीक माने गए। उनके जन्म का उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना करना और मानव जाति को सत्य, तप और संयम का महत्व सिखाना था। मैंने उन्हें निर्देश दिया कि वे तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें और संसार में सच्चे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। मेरी आज्ञा से सत्ययुग में महर्षि पुलत्स्य सुमेरु पर्वत की ओर तपस्या के लिए गए। वह स्थान दिव्य, पवित्र और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण था। सुमेरु पर्वत के उच्च शिखर पर उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया जो बांस, घास और जंगल की लकड़ियों से बना था। वह स्थान चारों ओर से ऊंचे वृक्षों, जल के झरनों और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। यह आश्रम तपस्वी पुलत्स्य का साधना स्थल बन गया। महर्षि पुलत्स्य ने वहां घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके तप से चारों ओर दिव्यता का प्रवाह होने लगा। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रभावशाली थी कि वह देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं का ध्यान आकर्षित करने लगी। सुमेरु पर्वत, जो देवताओं और गंधर्वों का प्रिय स्थान था, वहां आए दिन अप्सराएं, गंधर्व और दानव विचरण करते रहते थे।
जब उनकी दृष्टि महर्षि पुलत्स्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी तपस्या को लेकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी दिव्यता और तप का प्रभाव इतना गहरा था कि सभी उन्हें अपने खेल और नृत्य के माध्यम से विचलित करने का प्रयास करने लगे। अप्सराएं, जो अपनी सुंदरता और चपलता के लिए प्रसिद्ध थीं, पुलत्स्य की तपस्या को भंग करने के लिए विभिन्न युक्तियां अपनाने लगीं। वे उनके आश्रम के निकट आकर अपने मधुर स्वर में गाने लगीं। कोई वीणा बजाती तो कोई कंचन घंटियों की मधुर ध्वनि से वातावरण को गूंजायमान कर देती। वे कभी फूलों की माला लेकर पुलत्स्य के पास जाती तो कभी अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर उनके तप को भंग करने का प्रयास करती। लेकिन महर्षि पुलत्स्य अपनी साधना में लीन थे। वे उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। यह देखकर अप्सराएं और गंधर्व अधिक उन्मुक्त होकर उनके तप में विघ्न डालने का प्रयास करने लगे। अनेक प्रकार के दानव भी अपनी चेष्टाओं से उनके धैर्य की परीक्षा लेने लगे। वे दानव आकर अपनी कर्ण कर्कश ध्वनि से महर्षि की तपस्या में विघ्न निर्माण करते और चले जाते, लेकिन महर्षि का ध्यान कभी विचलित नहीं हुआ। एक दिन जब अप्सराओं ने हद से अधिक अशांति उत्पन्न कर दी और गंधर्वों ने उनके आश्रम के पास अपने क्रीड़ा स्थल बना लिए, तो महर्षि पुलत्स्य की साधना भंग हो गई। वे अपने तप से उठे और उनकी आंखों में क्रोध का तेज स्पष्ट झलकने लगा। उनकी वाणी गंभीर और आकाश के समान गूंजती हुई थी। उन्होंने उन सभी को चेतावनी देते हुए कहा, हे अप्सराओं, हे गंधर्वों और यहाँ विचरण करने वाले समस्त प्राणियों, क्या तुमने मेरी साधना का अर्थ नहीं समझा? क्या तुम्हारे लिए धर्म, तप और संयम का कोई महत्व नहीं है? मैं यहाँ संसार के कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हूँ और तुम मेरे तप को बार बार भंग कर रहे हो। अप्सराएं और गंधर्व उनके क्रोध से भयभीत हो गए, लेकिन कुछ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यह देखकर पुलत्स्य ने क्रोधित होकर कहा, हे अप्सराओं, गंधर्वों, दानवों तथा मानवों, आज मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ। जो भी प्राणी अब मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, गंधर्व हो या दानव हो। जो भी मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करेगा, गर्भ का कष्ट उसे सहन करना पड़ेगा। यह मेरा शाप है और यह शाप अटल है। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी, महर्षि पुलत्स्य के वचन ब्रह्मांड में गूंजने लगे। अप्सराएं और गंधर्व भय से कांपने लगे और वहां से भाग गए। उनके इस शाप का प्रभाव इतना गहरा था कि सुमेरु पर्वत पर फिर कोई भी प्राणी उनकी तपस्या में विघ्न डालने की हिम्मत नहीं कर सका। पुलत्स्य ने अपने ध्यान में लौटकर घोर तपस्या जारी रखी। उनके तप के प्रभाव से वहां का वातावरण और भी पवित्र और दिव्य हो गया। सुमेरु पर्वत के उस शांत और दिव्य स्थान पर जहां महर्षि पुलत्स्य अपनी घोर तपस्या में लीन थे, प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम पर था। वहां की घाटियां हरी भरी थीं और झरने निर्मल जल की धारा के साथ संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। लेकिन यह स्थान अब साधारण प्राणियों के लिए भय का कारण बन चुका था, क्योंकि पुलत्स्य के क्रोध और शाप के कारण कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था। इसी समय पर्वत की कंदराओं में स्थित एक छोटे से आश्रम में महर्षि तृणबिंदु अपनी पत्नी और पुत्री हविर्भुवा के साथ निवास कर रहे थे। हविर्भुवा एक अत्यंत सुंदर और चंचल युवती थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि उसे देख चलता उसे पर्वत की कंदराओं और वन वन में घूमने को प्रेरित करती थी। एक दिन हविर्भुवा अपनी सहेलियों के साथ पर्वत की कंदराओं में खेल रही थी। खेल खेल में उसकी सहेलियां उससे बिछड़ गईं। उन्हें खोजने के लिए हविर्भुवा चंचल मन से पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ने लगी। वह सहेलियों को पुकारते हुए सुमेरु पर्वत के उस भाग में पहुंच गई जहां महर्षि पुलत्स्य का आश्रम था। यह स्थान अत्यंत शांत था। चारों ओर साधना की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। हविर्भुवा ने पहले तो इसे ध्यान नहीं दिया और सहेलियों को पुकारती हुई महर्षि पुलत्स्य के आश्रम तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने आश्रम के अंदर कदम रखा, महर्षि पुलत्स्य ने ध्यान से अपनी आंखें खोलीं।
उनकी दृष्टि जैसे ही हविर्भुआ पर पड़ी, उनके शाप का प्रभाव तुरंत ही प्रकट हो गया। हविर्भुआ, जो अब तक अपने सहेलियों को खोजने में व्यस्त थी, अचानक अपने शरीर में एक अजीब बदलाव महसूस करने लगी। महर्षि पुलत्स्य की तपस्या और उनके शाप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके सामने खड़ी होने मात्र से हविर्भुआ के शरीर पर इसका प्रभाव पड़ गया। उसके शरीर का रंग पीला पड़ने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके भीतर एक असहनीय पीड़ा का अनुभव होने लगा। हविर्भुआ ने अपने शरीर में इस विचित्र परिवर्तन को महसूस करते ही अपने पेट पर हाथ रखा। उसकी कोमल काया अब गर्भवती प्रतीत होने लगी थी। यह उसके लिए अत्यंत अचंभे और भय का कारण बन गया। उसने व्याकुल होकर महर्षि पुलत्स्य की ओर देखा, लेकिन महर्षि अपनी तपस्या में पुनः लीन हो गए थे। तभी हविर्भुआ की सहेलियां, जो उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर आ पहुंची थीं, उसे देखकर स्तब्ध रह गईं। हविर्भुआ ने घबराई हुई आवाज में अपनी सहेलियों से कहा, हे सखियों, मुझे नहीं पता यह क्या हो रहा है। मैं यहाँ केवल तुम्हें खोजने आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस तपस्वी को देखा, मेरे शरीर में यह बदलाव होने लगा। मुझे अपने शरीर में अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरे पेट में जैसे कुछ हलचल हो रही है। यह क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सखियां भी भयभीत होकर हविर्भुआ को सहारा देने लगीं। एक सखी ने कहा, हे हविर्भुआ, यह स्थान बहुत डरावना लगता है। हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। इस स्थान पर महर्षि पुलत्स्य तपस्या करते हैं और हमने सुना है कि उनके शाप के कारण कोई भी उनकी तपस्या में विघ्न डालने की हिम्मत नहीं करता। तुम अनजाने में उनके शाप के प्रभाव में आ गई हो। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी। फिर वह सहेलियां हविर्भुआ को सहारा देकर महर्षि तृणबिंदु के आश्रम की ओर ले जाने लगीं। रास्ते भर हविर्भुआ भय और लज्जा से व्याकुल रही। उसका चेहरा पीला और आंखें अश्रुपूर्ण थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हविर्भुआ अपनी सखियों के सहारे किसी तरह अपने पिता महर्षि तृणबिंदु के आश्रम पहुंची। उसकी हालत देखकर तृणबिंदु और उनकी पत्नी का हृदय कांप उठा। हविर्भुआ ने रोते हुए सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, हे पिता, मैं अनजाने में महर्षि पुलत्स्य के तपस्थल पर पहुंच गई। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि वहां जाना निषिद्ध है। जैसे ही उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, मेरे शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगा। मैं नहीं जानती कि यह सब क्यों हुआ। कृपया मुझे इस समस्या से बचाइए। महर्षि तृणबिंदु ने अपनी पुत्री की बात सुनकर ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से घटनाओं को देख लिया। उन्हें पता चला कि महर्षि पुलत्स्य के श्राप के कारण उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह देखकर उनका हृदय शोक और चिंता से भर गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। यह महर्षि पुलत्स्य के श्राप का प्रभाव है। मेरी पुत्री अनजाने में उनके तप के बीच पहुंच गई और अब वह इस संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी। फिर तृणबिंदु ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें महर्षि पुलत्स्य के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करनी होगी। उन्होंने हविर्भुआ को अपने साथ लिया और सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़े। जब महर्षि तृणबिंदु सुमेरु पर्वत पहुंचे तो उन्होंने महर्षि पुलत्स्य को तपस्या करते हुए देखा। उनकी दिव्य आभा और शांत मुद्रा देखकर तृणबिंदु ने आदर पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने करबद्ध होकर कहा, हे महर्षि, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आपका तप और आपकी कीर्ति समस्त संसार में विख्यात है। आप परम दयालु और कृपालु हैं। मेरी कन्या अनजाने में आपके तपस्थल पर पहुंच गई और आपके श्राप का प्रभाव उस पर पड़ गया। आज वह गर्भवती हो चुकी है और यह संसार की पहली ऐसी घटना है। हे मुनिवर, मेरी पुत्री अब इस समाज में कैसे रह पाएगी? कौन उससे विवाह करेगा? यह तो कलंक का जीवन हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हे महर्षि, मेरी पुत्री का कोई दोष नहीं है। वह अनजाने में इस श्राप का भागी बनी है। मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। वह सर्वगुण संपन्न है और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी।
आप जैसे तपस्वी और दिव्य महापुरुष के साथ उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तृणबिंदु के करुण निवेदन और हविर्भुआ के अश्रुपूर्ण चेहरे को देखकर महर्षि पुलत्स्य का कठोर तपस्वी हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी तपस्या से उठते हुए कहा, हे मुनिवर तृणबिंदु, मैं आपकी स्तुति और आदर से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया है। यह सत्य है कि मेरे श्राप के कारण ही आपकी पुत्र हविर्भुआ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। वह न केवल मेरी पत्नी बनेगी, बल्कि संसार में स्त्रीत्व का प्रतीक बनकर इसे गौरवान्वित करेगी। आप निश्चिंत होकर अपनी कन्या का हाथ मुझे सौंपें, मैं उसे सम्मान और आदर दूंगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी। फिर महर्षि तृणबिंदु और उनकी पत्नी के हृदय में महर्षि पुलत्स्य के ये वचन सुनकर अपार शांति और सुख का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ महर्षि पुलत्स्य को सौंप दिया। महर्षि पुलत्स्य ने अपनी तपस्या के स्थान पर हविर्भुआ के साथ विवाह किया। इस विवाह के समय सुमेरु पर्वत पर देवताओं और ऋषियों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तृणबिंदु की पुत्री हविर्भुआ अब महर्षि पुलत्स्य की पत्नी के रूप में उनके आश्रम में रहने लगी। वह पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ महर्षि पुलत्स्य की सेवा में जुट गई। उनका जीवन तप और त्याग का प्रतीक बन गया। हविर्भुआ ने अपने हृदय में हर प्रकार के दुख और कठिनाई को सहन करते हुए पतिव्रता धर्म का पालन किया। हर दिन प्रातः काल वह महर्षि पुलत्स्य के लिए आश्रम की सफाई करती, उनके यज्ञ और ध्यान के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करती और उनके तप के लिए उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित करती। महर्षि पुलत्स्य, जो स्वयं एक तपस्वी और विद्वान थे, धीरे धीरे हविर्भुआ की सेवा और भक्ति से प्रभावित होने लगे। वे यह समझ गए थे कि उनकी पत्नी न केवल सर्वगुण संपन्न है, बल्कि वह महान त्याग और सहनशीलता का प्रतीक भी है। एक दिन जब हविर्भुआ ने दिन भर की सेवा के बाद महर्षि पुलत्स्य के चरणों में बैठकर उनकी थकान दूर करने का प्रयास किया, तो महर्षि पुलत्स्य ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, भक्ति और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे समर्पण ने मेरे हृदय को छू लिया है। तुमने अपने कर्तव्य का पालन इतने पवित्र हृदय से किया है कि मैं तुम्हें वरदान देने के लिए वह मेरे लिए अमूल्य होगा। महर्षि पुलत्स्य ने गंभीर और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हे देवी, मैं तुम्हें मेरे ही समान तेजस्वी और गुणवान पुत्र का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम पहली बार मेरे तपस्थल पर आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था। तुम्हारे कानों ने उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा। वह वेदों का मर्म समझेगा और संसार में उनके ज्ञान का प्रचार करेगा। तुम्हारा पुत्र इतना तेजस्वी और विद्वान होगा कि उसका नाम सदैव के लिए अमर रहेगा। वह समस्त संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी। फिर महर्षि पुलत्स्य के इन वचनों से हविर्भुआ के चेहरे पर गर्व और खुशी का तेज झलकने लगा। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म और सेवा को और अधिक निष्ठा से निभाना प्रारंभ किया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद हविर्भुआ ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का तेज और आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह स्वयं किसी देवता का अवतार हो। महर्षि पुलत्स्य ने उस बालक का नामकरण किया और कहा, यह मेरा पुत्र है जो वेदों के ज्ञान को सजीव करेगा। इस बालक का नाम विश्रवा होगा। यह संसार में ज्ञान, तप और धर्म का प्रतीक